नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समय बिहार और मैं हूं अभिषेक। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों की इस विधानसभा चुनाव में अब क्या स्थिति है, जब चुनाव को सिर्फ 10 दिन से भी कम समय रह गया है। पहले चरण का जो चुनाव है वो 6 नवंबर को है और आज जब हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तो 28 अक्टूबर है। देखिए, जब चुनाव का अभियान शुरू हो रहा था और उससे पहले जब टिकट बंटवारे की बात चल रही थी, तो दोनों गठबंधनों में, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों गठबंधनों में आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां पर आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी, इन तीन लोगों के, लेफ्ट पार्टी को अगर हम लोग छोड़ भी दें तो इन तीन लोगों के बीच में आपसी तालमेल का बहुत अभाव देखा गया और सीटों की संख्या को लेकर के आपस में ये लोग लड़ते झगड़ते। स्थिति यहां तक आ गई थी कि टिकट बंटने से पहले ही प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया गया था और उसका परिणाम यह हुआ कि कई जगह पर कांग्रेस आरजेडी के प्रत्याशी आमने सामने आ गए, तो कहीं पर लेफ्ट पार्टी भी आरजेडी के आमने सामने। दूसरी तरफ अगर बात की जाए एनडीए गठबंधन की, वहां भी कमोबेश स्थिति यही रही। चिराग पासवान की जिद की वजह से टिकट बंटवारे में बहुत देरी हुई, लेकिन अब जब टिकट का बंटवारा हो चुका है, प्रचार अभियान भी शुरू हो चुका है, तो अब देखने वाली बात है कि इन पार्टियों की स्थिति क्या है। देखिए, अगर बात की जाए आरजेडी की, जो कि इंडिया गठबंधन की सबसे प्रमुख घटक दल है बिहार में, तो उसकी जो वोट बैंक है, आरजेडी का जो वोट बैंक है, उसके जो कोर वोटर हैं वो उनके साथ इंटैक्ट हैं। और कहीं ना कहीं जब से इस चीज की घोषणा हुई है कि तेजस्वी ही इस बार सीएम फेस होंगे, तब से उनका वोट बैंक और भी ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं यादवों को ये लगा है कि हमें वोट करना है अपने ही जाति के तेजस्वी यादव को इस बार सीएम बनाना है। लेकिन अगर मुस्लिम्स की बात करें, जो वो एमवाई समीकरण की बात करते रहे, अगर मुस्लिम की बात करें तो जब से मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया, उप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, तो उनका एक जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कुछ वोट्स उनके कट सकते हैं, क्योंकि मीडिया में, सोशल मीडिया में इस तरह का प्रोपेगेंडा बहुत चलाया गया कि देखिए आरजेडी सिर्फ मुस्लिमों को वोट की तरह ही, वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल करना चाहती है। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा नुकसान तो आरजेडी को हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लालू यादव की छवि रही है उसका एक फायदा होता रहा है, उसको आरजेडी को बैकवर्ड वोट्स मिलते रहे हैं, तो वो सब इस बार और भी ज्यादा कंसोलिडेट हो रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस को जितनी सीटें भी मिली हैं, कांग्रेस उस लायक बिहार में नहीं है। उनके जो कैडर है, जो उनका संगठन है, वो उतनी सीटों को संभालने के हालत में तो कम से कम अभी तो नहीं ही है। हालांकि जिद के वजह से, गठबंधन टूटने के डर की वजह से आरजेडी को उतनी सीटों पे मान जाना पड़ा कि नहीं, कांग्रेस को 50+ सीटें दी जानी चाहिए, या दे दी गई मजबूरी में। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम था आरजेडी के मुकाबले, या बाकी बीजेपी या जेडीयू के मुकाबले भी। तो ये बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। अब बात कर लेते हैं मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी की, विकासशील इंसान पार्टी की। देखिए, मुकेश सहनी का इस चुनाव में शुरू से ही ये जिद रहा है कि मुझे उप मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दें। उन्होंने यहां तक कहा कि देखिए, मुझे सीटें कम दे दी जाए कोई बात नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा मुझे ही घोषित कर दिया जाए।